फाइनेंसिस की दिक्कत, धन की समस्या, ये एक इस तरह का एलिमेंट है जिसके जीवन में आ जाए ना, उसके जीवन से बाकी सारी खुशियों को छीन लेता है। धन नहीं होना तो साथ में आता है स्ट्रेस, धन ना हो तो साथ में आता है कर्जा, धन ना हो तो साथ में आती हैं इस तरह की टेंशन्स जो शरीर को भी खराब करती हैं। धन ना हो तो रिश्ते भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, चाहे घर के रिश्ते हों चाहे बाहर के रिश्ते हों। आप देखिए, आप रिलेट करिए कि एक आपके पास खूब धन आ जाए तो कौन सी प्रॉब्लम आपके पास अभी टिकी रहेगी। यकीनन 90% प्रॉब्लम जो है ना, धन के आने से सॉल्व हो जाती हैं, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके अलावा कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनको मनी पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी पैसे से आने वाली ट्रबल्स जो है ना, उनकी मेजॉरिटी है। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा कि धन की एल्केमी को किस तरह से पहचाना जाए, धन की केमिस्ट्री को किस तरह से पहचाना जाए, और कौन से जीवन में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं या ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम यूज करें तो जीवन में धन जो है ना प्रचुरता में आएगा। फिर धन जो है ना, कहते हैं ना पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, भाई लगता है। पैसा पेड़ों पे लगना एक मेटाफोर है, उसका मतलब यह है कि धन का आगमन आपको कहीं से भी हो सकता है, 360 डिग्री। फिर दिशाओं की बात करें, हर दिशा से धन आएगा। रिश्तों की बात करें, हर जगह से आपको धन आने के सोर्सेज मिलेंगे। एवेन्यूज की डोमेन्स की बात करें, हर जगह से धन आने के डोमेन्स बनेंगे। बस आपको धन की एल्केमी को समझना है। किस तरह से समझेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बात फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूं कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। ये कहावत क्यों बनाई गई? ये कहावत इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में पैसे को कमाना एक हवा बना दिया गया। हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो करप्ट होता है। बहुत पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागना जो है, ये कैरेक्टरलेसनेस होती है। हम अपने आसपास कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें अमीर बंदे को बहुत ईमानदार नहीं समझा जाता है, या पैसे का संघर्ष कर रहे लोग होते हैं ना, वो पैसे वाले लोगों के प्रति मन में एक ईर्ष्या भाव या वैर भाव रखना शुरू कर देते हैं। दरअसल बात यह होती है कि जिन लोगों के पास पैसा है उनको पैसे की अलकमी समझ आ चुकी है। क्या है पैसे की अलकेमी, किस तरह से इसको समझा जाए एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, आइए चर्चा करते हैं। पैसा जो होता है ना, सबसे पहले तो तत्व पहचानिए इसका। 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो इनमें से पैसे का कौन सा तत्व है? हर तत्व पैसे का है। जब पैसा स्थिर नहीं हो रहा हो तो आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की कमी है। जब पैसा जो है आपके पास आता बहुत है, टर्नओवर बड़ी होती है, लेकिन हाथ में टिकता ही नहीं है, तो आपका जल तत्व खराब है। आपके पास पैसा दिखता तो बहुत है, हाथ में नहीं आता है, तो ये आपका वायु तत्व खराब है। जितनी काबिलियत है उतना धन आपको मिल ही नहीं पा रहा है, 30% पे आप काम कर रहे हैं अपने 100% की मेहनत करके, तो आपका आकाश तत्व खराब है। आपको कोई ऐसा सोर्स ही नहीं मिलता है जहां पे आपकी काबिलियत को पहचाना जाए और बदले में आपको खूब धन मिले, तो आपका अग्नि तत्व खराब है। तो हम देखते हैं कि हर तत्व ना अपने अपने तरीके से पैसे को गवर्न करता है। यही तत्व आपके घर के वास्तु में होते हैं। तो आपके घर के वास्तु में अगर अग्नि तत्व खराब होगा तो अब आप जान लीजिए कि कहीं पे आपकी पहचान ही नहीं होगी, धन जो है आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं होगे, आप अपने बिकोगे ही नहीं मंडी में, आपकी सर्विसेज ही नहीं बिकेंगी, पैसा ही नहीं आएगा, आपको ढंग से वो लोग नहीं मिल पाएंगे या वो सोल्यूशन नहीं दिख पाएंगे जो आपकी पैसे की समस्या को हल करें। आपके घर के अंदर अगर जल तत्व खराब है ना, अब जल तत्व खराब किस तरह से होता है, अग्नि तत्व खराब किस तरह से होता है, वो भी जानना बड़ा जरूरी है। नॉर्मली अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि दक्षिण से लेकर दक्षिण पूर्व तक का जो एरिया है, ये एरिया अग्नि तत्व कहलाता है। घर के अंदर जो ये साउथ और साउथ ईस्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे अगर अग्नि से उल्टा कोई एलिमेंट होगा, यानी जल का तत्व होगा, तो आपके घर के अंदर का अग्नि एलिमेंट बिगड़ा हुआ होगा। अब ठीक इसी चीज को आप अपने बर्थ चार्ट पे ले जाइए। आपके बर्थ चार्ट में जो राशियां हैं ना, उसमें सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, ये अग्नि वाली राशियां हैं। अगर ये राशियां आपके धन के स्थान के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं ना, तो इसका मतलब है अब आपका धन जो है ना, वो अग्नि के तत्व की वजह से आएगा। इस बात को समझ के रखिएगा। अब अगर आप जल तत्व की तरह बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ठंडे दिमाग से सुनिएगा, धन की एल्केमी को समझना इतना भी आसान नहीं है। अब जल तत्व से बिहेव करना क्या होता है, जिनके ऊपर जल तत्व हावी होता है, टॉकेटिव ज्यादा होते हैं, खुद को कम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी समस्या को बैक ड्रॉप से शुरू करना बताते हैं, वो कभी लास्ट लाइन नहीं बता पाएंगे, सामने वाले को छोटे शब्दों में अपनी बात नहीं समझा पाएंगे,
खूब इमोशनल होंगे, खूब जल्दी हर्ट होंगे। आपकी अगर कुंडली में आपका पैसा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है और बिहेवियर आपका जल तत्व वाला है, तो भाई पैसा नहीं आएगा, गुजारा होगा, पैसा नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका पैसा जैसे कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, ये राशियां जो हैं जल तत्व हैं, इन राशियों से अगर आपका धन का स्थान जुड़ा हुआ है, तो अब आपका जो पैसा है ना, ये इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में आएगा। अब आपको जो भी समाज में लोग मिलेंगे ना, वो लंबी बातें सुनने वाले लोग मिलेंगे, आपके ताल से ताल मिलाने वाले लोग मिलेंगे, या आप ओरेटर बन सकते हैं, आप कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं जिसमें लोगों को इमोशनल कर नीड्स को पूरा करके आपको पैसा आएगा, लेकिन पैसा खूब आएगा। और वहीं अगर आप मितभाषी हुए, बहुत कम बोलने वाले हुए, जल्दी रिएक्ट कर जाने वाले हुए, बहुत छोटी बातों में ही बात को खत्म कर देने वाले हुए, फिर आपको धन नहीं आएगा। बातें बड़ी सरल हैं लेकिन समझने में थोड़ी सी पेचीदा हैं, इसलिए चाहे इस वीडियो को बाद में रिपीट करके सुनिएगा, 2 बार सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब आपके बर्थ चार्ट में और आपके घर के वास्तु में, वास्तु को बर्थ चार्ट से अलाइन करना इसी को तो कहते हैं। बर्थ चार्ट में अब मंगल ग्रह जो है ये अग्नि प्रधान ग्रह है, सूरज तो हमें पता ही है आग का गोला है। जिस भी बर्थ चार्ट में मंगल और सूरज एक साथ होंगे, यानी 2-2 आग एक साथ होंगी, उस कुंडली में पानी सूख जाएगा। जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, नमी तो सूखती है ना, तो उस कुंडली के जो चंद्रमा हैं, जो नमी के कारक हैं, जो पानी के कारक हैं, वो सूख जाएंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल सूरज एक साथ हैं कहीं पे, और स्पेशली अगर वो मेष, सिंह या धनु इन राशियों से भी जुड़ गए हैं, अब आपके कुंडली में अग्नि तत्व बड़ा प्रचंड हो गया, अब चंद्रमा सूख जाएगा। और अगर गलती से चंद्रमा धन स्थान से जुड़ा हुआ है ना, तो अब पैसे के लाले पड़ जाएंगे। अब आपका कोई भी एफर्ट जो है ना कामयाब नहीं हो पाएगा, कर्जा बढ़ता जाएगा। वो कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, ये चीजें होती चली जाएंगी। अब आपको मंगल और सूरज को अलग अलग तरीकों से बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, चंद्रमा को बलवान करने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग तो एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखते हैं, वो तो इन चीज़ों से बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है ना, फिर भी आप 2 बार सुन लेंगे ना, आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जिनके भी मंगल सूरज एक साथ होते हैं ना, अब उनके चार्ट में क्या होता है, वो जितने भी एफर्ट करते जाते हैं ना, एफर्ट जो है वो वेस्ट होते चले जाते हैं। उनके एफर्ट्स कभी भी बैंक की पासबुक पे नहीं दिखते हैं। वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फायदा लोग उठाते हैं। ना उनकी कोई एस्पिरेशन बन पाती है, ना खुद का कोई टारगेट बन पाता है। और वो कहते हैं ना कि जब आपका अपना कोई टारगेट नहीं होता ना, तो आप किसी और के टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो। ये होता है जब बर्थ चार्ट में ये आपके जल और अग्नि तत्व का समन्वय ना बना हो। अब विशेष तौर पे देखिए, बर्थ चार्ट का जो धन का स्थान है ना, इसका स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। धन के स्थान में 2 दुश्मन ग्रह बैठ गए, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और नुकसान आपके धन का होगा। आपको क्या करना है, अपने बर्थ चार्ट में 2nd हाउस होता है धन का स्थान, उसको ध्यान से देखिए। उसमें देखिए कि कोई आपस में शत्रु प्लेनेट तो नहीं बैठे। जैसे सूरज और शनि आपस में शत्रु हैं, मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, मंगल केतु आपस में शत्रु हैं, बुध और राहु एक साथ नहीं होने चाहिए। इस तरह के योग अगर होंगे ना धन स्थान पे, धन नहीं टिकेगा, आएगा बड़ा, चला जाएगा। आपको फिर इतनी मेहनत करोगे, आपको लगेगा कि ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, जोर तो पूरा लग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, बस जो शरीर थक रहा है वो अलग से हो रहा है। ये होता है जब आपके बर्थ चार्ट का धन स्थान खराब हो। तो चलो अब करें तो क्या करें, किस तरह से, तत्वों का तो आपके मन में जार्गन भी बन गया होगा कि यार तत्व खराब हैं, ये समझ आ गया, सही कैसे किया जाए, काम की बात करो। तो सही करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर को 5 हिस्सों में बांट लीजिए। आपके घर की पूरी 4 दीवारी आकाश तत्व है। 4 दीवारी में किसी ना किसी तरह का कोई दोष नहीं होना चाहिए। कहीं से बाहर की जो आपकी फेंसिंग या 4 दीवारी वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपका आकाश तत्व सही हो गया। अब आप जहां जहां जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में पहचान मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। आपके घर में नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का जो एरिया है ये जल तत्व है। यहां पे आग का प्रवेश, अग्नि स्थान या लाल रंग ना हो तो आपके घर का जल तत्व बैलेंस है। कुंडली में आपके चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं है, केतु के साथ नहीं है, राहु के साथ नहीं है, या किसी बुरी दृष्टि से पीड़ित नहीं है, अगर हैं तो जो ग्रह भी चंद्रमा को पीड़ा दे रहे हैं उस ग्रह की डोनेशन कर दीजिए, आपके चंद्रमा स्टेबल हो जाएंगे। अब जल तत्व आपकी कुंडली में भी सही हो गया, आपके घर में भी सही हो गया। अग्नि तत्व जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि की जगह पे पानी नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपने सुन लिया। अब नीला रंग जो है ये जल तत्व है, ये अग्नि की दिशाओं में नहीं होना चाहिए, इससे भी आपका मनी मैटर्स खराब होते हैं।
आप धन की अलकमी को समझने के 90% के करीब आ चुके हैं। अब ध्यान से एक बात को समझिएगा कि जब तत्व बैलेंस हो गए ना, अब पृथ्वी तत्व जो है आपके घर का साउथ वेस्ट है। पृथ्वी तत्व कमजोर होगा ना, स्टेबिलिटी नहीं आने देता है, आपको वो ढंग से हुनर ही नहीं आने देता है जिस हुनर को बेच के आपने पैसा कमाना है। फिर इंसान क्या करता है, एक एवरेज सा इंसान बना रहता है। फिर इंसान क्या करता है, एक इस तरह का उसका बिहेवियर बन जाता है जिस बिहेवियर की वजह से उसको लगातार समाज में हमेशा लोग इग्नोर ही करते हैं। साउथ वेस्ट को सही करिए, वहां पे बेज कलर रखिए। घर के साउथ वेस्ट में कभी भी चटक रंग मत रखिएगा, मिट्टी जैसे रंग जो होते हैं वो साउथ वेस्ट में रखिएगा। हैवी चीजें साउथ वेस्ट में रखिए, आपका जीवन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जितने मर्जी आप कर्जे में हो, सिर्फ अपने जल तत्व और अग्नि तत्व का आपस में लड़ाई रोक दीजिए, उनको बैलेंस कर दीजिए। धन जो है ना, चारों दिशाओं से आपको आता हुआ दिख जाएगा। पूर्व से धन आता है जब समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। दक्षिण से धन तब आता है जब आपके काम का जो होता है ना डंका, वो बजता है। नॉर्थ से धन तब आता है जब आप थोड़े से किस्मत के धनी भी होते हैं, बाकी आपने खूब अपने काम में मेहनत की होती है, यानी आपने किसी एक फील्ड में बहुत महारत हासिल की होती है ना, तब नॉर्थ की दिशा आपको धन देना शुरू करती है। और वेस्ट की दिशा तब धन देती है जब आप घड़ी बिना देखे हुए खूब मेहनत करते हैं। हर दिशा का अपना फ्लेवर है, इनको समझ लीजिए, तत्वों को बैलेंस कर लीजिए और फिर देखिएगा कि पैसा जो है ना वो पेड़ पे भी उगेगा, छप्पर फाड़ के भी आएगा, बारिश भी कराएगा और आपकी सारी समस्याओं को बहा के भी ले जाएगा। आप इन बेसिक चीज़ों को समझिए और अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को देना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।